हाय। मेरे पास स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स ये कहते हैं, जो फ्रेशर आईटी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स कंप्लीट किए हैं, कि हमारा इंटरेस्ट कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। हमने तैयारियां या प्रैक्टिस भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किए हैं, मगर उनके दो क्वेश्चंस ये होते हैं कि जो वैकेंसीज आती हैं वो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती हैं, जो भी बड़ी कंपनीज में से आती हैं। एंड नंबर दो, वैकेंसी के साथ साथ तो पहला क्वेश्चन उनका ये है कि वो उस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर उन्हें अप्लाई करना भी है तो। नंबर दो, दूसरा क्वेश्चन ये होता है कुछ स्टूडेंट का कि सर मैंने इतने साल एक पर्टिकुलर कोडिंग लैंग्वेजेस में मैंने इतने साल दिए हैं, तो अब मैं क्यों चेंज कर दूं। मैं अपना अचानक से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी और, जैसे मैंने डॉट नेट सीखा है तो मैं पाइथन में कैसे चला जाऊं, या मैंने डॉट नेट सीखा है तो मैं पाई में कैसे चला जाऊं, या मैंने पाइथन सीखा है तो डॉट नेट में कैसे चले जाऊं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि आपको आपने डॉट नेट सीखा या पाइथन या भी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा है, कंपनी में कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहला बात, जो भी बड़ी या मिड लेवल की कंपनी है वो आपका बेस इंटरव्यू लेती है। बेसिक्स आपका क्लियर है या नहीं ये चेक करती है। आपके उप्स लैंग्वेज, आपके बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर हैं कि नहीं ये चेक करती है। C++ आपका क्लियर है कि नहीं वो ये चेक करती है। उसके मुताबिक ही आपको हायर किया जाता है। ये अच्छा है, एडेड एडवांटेज है कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको आता है, जो थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, मगर आपके अंदर ये अडेप्टेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए कि मैंने एक लैंग्वेज सीखा है, मुझे और लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजीज इवॉल्विंग। आज से 20 साल पहले VB.NET हुआ करता था, कुबोल में कोडिंग होती थी। आज VB.NET में सिर्फ लीगेसी कंपनी ही है, तो नए जिन्होंने भी VB.NET में कोडिंग सीखा था वो आगे ASP.NET सीखे, आज .NET Core, .NET Plus सीख रहे हैं। तो वो ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं VB.NET में ही करूँगा, क्योंकि अब तो कंपनीज या जो युग है वो एडवांस हो गया है। सो अभी हो या फ्यूचर में हो, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नए नए सीखने को हमेशा ज़रूरी है। नए ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस आपको सीखने पड़ेंगे, तभी ही आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ोगे। नंबर दो क्वेश्चन ये जो आपने पूछा कि भाई मैंने पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग में सीखा और पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग में मैं कैसे जाऊँ, तो जो मैंने आंसर आपको किया वो वही है कि भाई आपको ये अडेप्टेबिलिटी साथ में आपके रखनी पड़ेगी कि आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा, दूसरे में आपको जाना पड़ेगा। नंबर दो का आंसर ये भी हो सकता है कि भाई आपने मान लीजिए पाइथन में बहुत ज़्यादा सीखे हो, आपको अभी अच्छी कंपनी में .NET की या जावा की वैकेंसी मिल रही है, तो वो आपको रोक नहीं रहा है पाइथन में और आगे सीखने को। वो आपको .NET, आपके बेसिक C++, पाइथन या बेसिक फंडामेंटल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, वो आपको हायर करेगा एंड हायरिंग के बाद में वो .NET पे वर्क कराएगा। फ्यूचर में उस कंपनी के पास अगर पाइथन का वर्क आता है तो आपका जो रिसोर्स है वो उसके लिए एडेड एडवांटेज हो जाएगा। आप अपना साइड में पाइथन के प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, उसके नए नए लाइब्रेरीज, उसके नए नए फ्रेमवर्क सीख सकते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, फ्रीलांस प्रोजेक्ट करके आप अपना जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ा सकते हो, ताकि फ्यूचर में कोई वैकेंसी आती है पाइथन में तो आप उसमें स्विच कर सकते हो। तो वो आपको स्टॉप नहीं कर रहा है, वो आपको एक नया लैंग्वेज सिखा रहा है। तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक लैंग्वेज आप जानते हैं, एक लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। तो ऑलवेज हमेशा ये रेडीनेस रखिए, अडेप्टेबिलिटी रखिए कि आपको किसी भी तरह की अच्छी वैकेंसी मिलती है, आप उसमें ज्वाइन करिए और अपना करियर आगे बनाइए। थैंक यू।